नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज। दामिनी फिल्म में न्याय व्यवस्था से तंग आकर सन्नी देओल चिल्ला पड़ते हैं तारीख पर तारीख, अब और कितना तारीख देंगे जज साहब। आखिर ये स्थिति सिर्फ न्याय व्यवस्था में ही नहीं है, बिहार में बहाली व्यवस्था में भी है। आप एक बहाली के लिए अगर फॉर्म डाल देते हैं तो 8 साल 10 साल आपको इंतज़ार करना पड़ ही जाता है, और उसके बाद भी अगर आपको नौकरी नहीं लगे और जब सरकार से आप गुहार लगाते हैं या सड़कों पर आंदोलन करने आते हैं तो सरकार आपको लॉलीपॉप थमा देती है, और उसमें भी तारीखें ही होती हैं कि बस इस महीने बाद जो है आपका काम हो जाएगा, इसके अगले महीने बाद हो जाएगा। और देखेंगे कि अभ्यर्थी जो है मन मारकर क्या करेंगे, उनके हाथ में सब कुछ तो है नहीं कि खुद से ज्वाइनिंग लेटर ले लें, खुद से बहाल होकर पढ़ाने चले जाएं। पूरी व्यवस्था है, व्यवस्था को फॉलो करना पड़ता है। तो बिहार में शिक्षकों की बहाली में कमोबेश यही स्थिति देखने को मिल रही है। जब से एसटीईटी की व्यवस्था लाई गई, उसके बाद से जब उनके प्रमाण पत्र की वैलिडिटी ख़त्म होने लगी, तब कहा गया कि ये पहले इतने 7 साल के लिए वैलिड होगा, फिर कहा गया कि लाइफ टाइम वैलिड होगा। क्यों? क्योंकि सरकार जो है तय समय पर बहाली कराने में सक्षम नहीं है, हर बार तारीखें मिल जाती हैं। इस बीच में जो मामला है कि छठे चरण की जब बहाली हुई, मार्च अप्रैल तक में ये काम चल रहा था, तो उस वक्त यह कहा गया था कि जल्द ही इसके तुरंत बाद 7वें चरण की भी बहाली होगी। तो अभ्यर्थियों में एक उम्मीद थी, ये लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि जैसे यह बहाली ख़त्म होगी हमारी बहाली शुरू हो जाएगी, हम लोग भी बहाल हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। अब देखिए कि जो छठे चरण में बहाल हुए उनके तो महीने बीत गए काम करते करते, 5-6 महीना हो गया, सैलरी उन लोगों की नहीं आई है। इसमें भी सिर्फ तारीख पे तारीख ही मिल रही है कि इस तारीख को कम से कम शिक्षा विभाग ने पैसे निर्गत कर दिए हैं, अब जल्द से जल्द आप लोगों को स्कूल में मिल जाएंगे। और यहाँ पर जब पता चलता है, बात की जाती है लोगों से, उन शिक्षकों से, तो पता चलता है कि इन लोगों की सैलरी अभी तक नहीं मिली है। मामला कहाँ अटका हुआ है? विभागों में अटका पड़ा है। पटना से जारी हो गया तो जिला के विभाग में अटक गया है। तो यह जो है इधर से उधर ब्लेम गेम, कूद के इधर कूद के उधर जाना, कुछ नहीं समझ में आए तो एक तारीख दे देना, ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और उसके बाद क्या हुआ, जब अभ्यर्थियों को यह अंदेशा हो गया कि छठे चरण की बहाली के बाद मामला अटकने वाला है, सरकार अभी ब्रेक लगाने वाली है, तो इन लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी शुरू किया। जमकर प्रदर्शन देखे गए, सरकार को घेरने की कोशिश की गई, शिक्षा मंत्री पर फब्तियां भी कसी गई और शिक्षा मंत्री को घेरने का भी प्रयास किया गया। और यहाँ पर देखा गया कि पुलिस बल तैनात करके इन अभ्यर्थियों को समझा बुझाकर वापस भेजा गया। फिर भी लोग नहीं समझ पा रहे थे तो यहाँ पर गर्दनी बाग में लगातार धरना देते रहे। उसके बाद इन लोगों को फिर तारीख पे तारीख दी जाने लगी, और उस तारीख का नतीजा यह है कि आज भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ठोस तारीख तो मिल जाए कि 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाए। छात्र नेता दिलीप ने कुछ अखबारों के कतरन को साझा किया है, जिसमें हेडलाइंस को अगर आप पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप साफ हो जाएंगी कि किस तरह से अभ्यर्थियों को सरकार सिर्फ लॉलीपॉप देना चाहती है, उन्हें गुमराह करती है कि आप उम्मीद में जिए, उम्मीदें देंगे आपको। और इस उम्मीद का जो इन्होंने कतरन शेयर किया है, इसको ज़रा देखिए कि दिलीप बताते हैं कि जो 7वें चरण की बहाली होनी थी उसमें सरकार ने कैसे तारीखों के खेल में अभ्यर्थियों को उलझाया है। एक हेडिंग है कि जनवरी फरवरी में 7वें चरण का शिक्षक नियोजन, जब उस वक्त छठे चरण की बहाली चल रही थी। 7वें चरण तो भूल ही जाइए, यहाँ पर लोगों ने बर्दाश्त किया ही होगा। उसके बाद एक अगला कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है कि मार्च में 7वें चरण के नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। शिक्षा मंत्री का ये बताया जा रहा है कि स्टेटमेंट है, उनकी तस्वीर भी इसमें लगी हुई है। अब जरा इसको देखिए, और इससे पहले वाले जो जनवरी फरवरी की बात हमने कही थी, शिक्षा मंत्री विजय चौधरी उस हेडलाइन में भी, उस खबर में भी उनकी तस्वीर दिखाई पड़ रही है, यानी उम्मीद की बात थी। जनवरी फरवरी और मार्च निकल गया। अब एक और कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है होली तक छठे चरण की प्रक्रिया समाप्त, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में 7वां चरण आरंभ। यह भी कहा जा रहा था कि अप्रैल में 7वें चरण की बहाली शुरू हो जाएगी, और इसमें भी शिक्षा मंत्री बड़े मुस्कुराते हुए स्टेटमेंट दे रहे हैं। और इनकी मुस्कुराहट के पीछे कितनी बड़ी चाल है आप इस कटिंग से देख सकते हैं कि जनवरी के फरवरी के बाद मार्च में आप आए, अप्रैल में आए। उसके बाद देखिए कि कहा जा रहा है, एक मई को एक ट्वीट है, कोई दीपक कुमार सिंह है, उनका ट्वीट है,
इसमें लिखा हुआ है कि प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के अगले चरण की नियुक्ति के लिए तैयारी हेतु पत्र जारी कर दिया गया है। प्रयास है कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी कर नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाए। अनुरोध है कि इसके लिए चल रहे धरना को समाप्त कर दिया जाए। और जब जो लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे थे तो उस वक्त यह लेटर जारी कर दिया गया। उसमें घेरा हुआ है कि जुलाई के महीने में 7वें चरण वाले के लिए जो है ये पूरी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। अब जुलाई ख़त्म है, अब आ जाते हैं हम लोग अगस्त में। अगस्त में भी एक अखबार की कटिंग है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगस्त में 80,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, ऑनलाइन जमा होंगे आवेदन। अब लोग जो लगातार इंतज़ार कर रहे हैं अब वो अगस्त में भी बहाल हो पाएंगे कि नहीं, नज़र बना के रखिएगा, क्योंकि शिक्षा मंत्री स्टेटमेंट देकर भूल जाते हैं, शिक्षा विभाग भी भूल जाता है कि काम करना क्या है। हमेशा कहा जाता है कि ये डिटेल मंगाया गया है, रिक्तियों की पूरी संख्या प्राप्त कर ली गई है, अब पूरा डेटाबेस अपलोड हो गया है, अपडेटेड है, अब बस जो है नियुक्ति पत्र बांट देना है, काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र बांट देना है। लेकिन इस प्रक्रिया में सारी चीज़ें आपको धड़ी की धड़ी दिखाई पड़ती हैं। किसी को भी नौकरी तो नहीं मिल पाती है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा बदस्तूर जारी है। एक रिपोर्ट हमने इससे पहले आपको बताई थी कि इसमें यह कहा गया था कि बिहार में 2030 तक सरकारी स्कूलों में परमानेंट शिक्षक बचेंगे ही नहीं, सिर्फ नियोजित शिक्षक बहाल रहेंगे, वो काम करते रहेंगे। लेकिन जो शिक्षा मंत्री दावा करते हैं कि 2022 में करीब 1 लाख से ऊपर शिक्षकों की हमें बहाली कर लेनी है, लेकिन जो परिस्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार छठे चरण के बाद 1 लाख और शिक्षकों की बहाली करने के मूड में है। जो तारीख पे तारीख लगातार दिए जा रहे हैं, तो परमानेंट शिक्षकों के पद खाली तो हो जाएंगे, उन्हें तो भरना नहीं है, तो पहले से तय कर लिया गया है कि अस्थायी नौकरी अब देनी ही नहीं है। तो ये भी नियोजित शिक्षकों की भी बहाली अगर नहीं होगी तो चीज़ें वहाँ पर कैसे काम करेंगी, व्यवस्था कैसे काम करेंगी। स्कूल में किसी स्कूल में शिक्षक नहीं है, किसी स्कूल में एक शिक्षक के जरिए पढ़ाई चल रही है। नियोजित शिक्षकों के जिम्मे पूरे सरकारी स्कूलों को रख दिया गया है कि वो लोग जो है कम वेतन में लेकिन अधिक मेहनत करें, पढ़ाएं नहीं, लेकिन छात्रों को जो मिड डे मील होता है उसमें खाना खिलाने में कोई हिसाब गड़बड़ न रह जाए। बच्चे को अंडा खिलाना है तो उसका हिसाब गड़बड़ ना हो जाए, दूध पिलाना है उसका हिसाब गड़बड़ ना हो जाए, चावल की बोरी कितनी आई, खिचड़ी ठीक बना कि नहीं, ये तमाम चीज़ों में ही शिक्षकों को उलझा के रखा जाता है। अब वो स्थिति सोचिए जिस स्कूल में 200, 250, 400 बच्चे पढ़ते होंगे, वहाँ पर 1 ही 2 शिक्षक कर रहे होंगे, नियुक्त होंगे, काम कर रहे होंगे, वो पढ़ा रहे होंगे या फिर खिचड़ी का हिसाब गिना रहे होंगे, या तय करना पड़ेगा। लेकिन जो ये तारीख पर तारीख जो उलझाया जा रहा है, इसका जवाब भी अभ्यर्थी चाह रहे हैं। क्या फिर से आंदोलन हो, क्या फिर से सड़कों पर ये लोग उतर करके प्रदर्शन करें और इनसे मांग करें कि सरकार नौकरी दे दीजिए, या फिर सन्नी देओल की तरह चिल्लाएं, गर्जना करें, तब जाकर के पता चलेगा कि नहीं वाकई में नौकरी की ज़रूरत है और इन लोगों को नौकरी दी जानी चाहिए। अब पूरी परिस्थिति आप देख रहे हैं कि सरकार सिर्फ टाल मटोल कर रही है, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, लेकिन बहाली के नाम पर कोई स्पष्टीकरण उस हिसाब से नहीं है। तो इंतज़ार करना पड़ेगा 7वें चरण की बहाली कब होती है। शिक्षा मंत्री जो 1 लाख नौकरी का वादा कर रहे हैं कि 2022 में और बहाल करेंगे, वो कब होगा, क्योंकि बातें तो सिर्फ गोलमोल हो रही हैं, नतीजा सिफर है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।